अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पंजाब एमबीएस नर्सिंग के गवर्नमेंट सेक्टर की पहली मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो गई है। आप लोग सिंपली वेबसाइट पे जाके अपना नाम सर्च कर सकते हैं, मेरिट लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स के पास वेबसाइट ओपन नहीं हो रही। जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं आपके पास आ जाता है कि दिस साइट कांट बी रीच्ड। बेसिकली आप लोग ना एक गलती कर रहे हैं, या फिर आप का जो मतलब सर्च करने का तरीकाकार है आप कह लें, वो दुरुस्त नहीं है, जिसकी वजह से ये ऑप्शन आपको बार-बार देखने को मिलता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि आप मेरिट लिस्ट में अपना नाम कैसे देख सकती हैं, ये इश्यू जो आ रहा है इसको कैसे रिज़ॉल्व किया जा सकता है। देखिए, आप ना एक मिस्टेक कर रही हैं, आप के पास ये जो इश्यू आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? दरअसल आपके पास कोई ग्रुप वगैरह में कहीं से कोई लिंक वगैरह आता है वेबसाइट का, आप लोग सिंपली उसके ऊपर क्लिक करते हैं। जब आप लोग उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाता है, दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। अगर आप ऐसे करेंगे तो ये वेबसाइट ओपन नहीं होती। अब आपने करना क्या है, आपने सिंपली गूगल पे चले जाना है। गूगल पे जाके आपने सर्च करना है PNAS। PNAS सर्च किया तो आपके पास कुछ इस तरह से सर्चिंग का वो आपको पेज शो किया जा रहा होगा। आपने सबसे ऊपर वाले पोर्शन को सिलेक्ट कर लेना है। जब आप सबसे ऊपर वाले पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से सर्चिंग हो जाएगी। आपने वेबसाइट के सबसे ऊपर वाले जो पोर्शन है, आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। नीचे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें लॉगिन और रजिस्टर वगैरह का ऑप्शन भी है, गज़ेट का ऑप्शन भी है। तो आपने फ़िलहाल इस सबसे ऊपर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और सर्च कर देना है। जब आप लोग इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास वेबसाइट कुछ इस अंदाज़ में ओपन हो जाएगी, जिसमें आप इसमें आप अपना नाम भी सर्च कर सकती हैं। इसमें एक फ़ॉर्म दिया गया है, उसको भी रीड कर सकती हैं। ये फ़ॉर्म क्या है इसके बारे में भी आपको बताते हैं। नीचे आप देखेंगे तो आपको मेल्स और फीमेल्स का अलग-अलग से कॉलम नज़र आ रहा होगा। आप अपने मुतल्लिका कॉलम में अपना नाम सर्च कर सकते हैं। देन एक टर्म कंसेंट के नाम से आप वाकिफ़ होंगे। तो इसमें आपने अपनी राय का इज़हार करना होता है। आपने सिंपली अपना पोर्टल लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको 2 ऑप्शन शो हो रहे होंगे। अभी तक नहीं हुए, होप सो जल्द हो जाएँगे। जब ये ऑप्शन आपको शो होंगे, वहाँ पे गिवन और नॉट गिवन का भी ऑप्शन हो सकता है। आपने वहाँ पे गिवन को सिलेक्ट करना है। गिवन को सिलेक्ट करने के बाद फिर 2 ऑप्शन हो सकते हैं, जिसमें येस और नो होंगे। अगर आप नो को सिलेक्ट करते हैं, तो सिंपली इसका मतलब यही होगा कि आप जिस मेडिकल कॉलेज में सॉरी जिस नर्सिंग कॉलेज में सिलेक्ट हुए हैं, वो फाइनल है, उसको लॉक कर दें, उससे आप सैटिस्फाइड हैं। लेकिन अगर आप येस सिलेक्ट करती हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो बाद में फर्दर मेरिट लिस्टें लगेंगी, उनमें भी आपका नाम आना चाहिए। तो आपने हर सूरत वेबसाइट विज़िट करके ये आपने येस और नो को क्लिक करना है। अगर आप नो को करेंगे फाइनल हो जाएँगे, अगर येस को करेंगे तो अपग्रेडेशन के लिए आप मुंतखब हो जाएँगे। जो बच्चा येस नो नहीं करेगा, वेबसाइट वगैरह विज़िट नहीं करेगा, उसका नाम परमानेंटली मेरिट लिस्ट में से ख़ारिज कर दिया जाएगा। तो ये आपने लाज़मी करना है। अब सवाल पैदा होता है कि ये जो लिस्ट लगी है इसमें सिलेक्शन किस बेस पे की गई है, क्राइटेरिया क्या है? देखिए, जो मेन पैरामीटर है आपकी सिलेक्शन का वो एफएससी के मार्क्स देखे जाते हैं। कभी-कभार ऐसा भी होता है कि जो बॉर्डर लाइन है उस पे जो स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं 4-5 उनके एफएससी के मार्क्स सेम होते हैं। जब ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा हो जाती है जिसमें 2-3 या फिर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके एफएससी के मार्क्स सेम हैं, लेकिन उनमें से सब की सिलेक्शन नहीं होनी, कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है, तो फिर एफएससी के साथ उनके मैट्रिक के मार्क्स भी देखे जाते हैं। जिसके मैट्रिक के मार्क्स ज़्यादा होते हैं उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है। कोई ऐसी सूरत-हाल भी आ जाती है जिसमें एफएससी के मार्क्स भी सेम है और मैट्रिक के मार्क्स भी सेम है। 2 स्टूडेंट सपोज़ करें ऐसे आ गए बॉर्डर लाइन पे जिनके एफएससी और मैट्रिक के मार्क्स सेम हैं और उनमें से एक ने सेलेक्ट होना है, तो फिर उनकी जो एज है वो इसको डिसाइड करती है कि किसकी सिलेक्शन होगी, किसकी नहीं। जिसकी उम्र ज़्यादा होती है, जिसकी एज ज़्यादा होती है, उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है, जबकि जो दूसरा कैंडिडेट होता है, उसको स्किप कर दिया जाता है। ये थर्ड पैरामीटर है सिलेक्शन का। अगर हम नर्सिंग की टोटल सीट्स की बात करें, तो नर्सिंग की टोटल सीट्स 6000 हैं, जिनमें से
3000 मॉर्निंग की हैं, 3000 इवनिंग की हैं। जो टोटल 3000 मॉर्निंग की सीट्स हैं, उसमें से 100 जो सीट्स हैं वो मेल्स के लिए हैं, बाकी 2900 जो सीट्स हैं वो फीमेल्स के लिए हैं। 100 मेल्स के लिए, 2900 फीमेल्स के लिए। सिमिलरली जो इवनिंग सेशन है, आफ्टरनून का सेशन है, जिसकी लिस्ट कुछ दिन बाद लगेगी, उसमें भी 100 मेल्स के लिए हैं, 2900 फीमेल्स के लिए हैं। क्लोजिंग मेरिट की बात करें तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होने के बाद जो क्लोजिंग मेरिट है वो मेल्स का एफएससी में 1078 पे रुका है और फीमेल्स का जो मेरिट है वो 958 मार्क्स पे उसने ब्रेक लगाई है। देखिए जो सेकंड मेरिट लिस्ट है जो कुछ दिन बाद अपलोड होगी, वो कोई नए सिरे से मेरिट लिस्ट अपलोड नहीं की जाती। होता कुछ इस तरह से है कि जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, सपोज़ करें फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 100 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए। अब हुआ ऐसा कि उनमें से तकरीबन 20 स्टूडेंट्स ने जॉइनिंग नहीं दी। फ़ी वगैरह का कह लें या फिर ये जो अभी रज़ामंदी का पूछा जा रहा है, फ़र्ज़ करें 20 स्टूडेंट्स ने अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर नहीं की। अब वो 20 स्टूडेंट्स स्किप हो जाएँगे, जो सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी उसमें 80 स्टूडेंट्स वही होते हैं, 20 स्टूडेंट्स न्यू ऐड करके सेकंड लिस्ट बनाई जाती है। ऐसे सेकंड लिस्ट होप सो नेक्स्ट वीक में लग जाएगी। जहाँ तक जॉइनिंग और डॉक्यूमेंट्स की बात करें, तो जॉइनिंग की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई। जब आपने जॉइनिंग देनी है, वो आपको प्रॉपर बुलाएँगे, तो आपने फ़ी वगैरह सबमिट करवाने जाना है, साथ में डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने हैं। कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ फ़ोटोकॉपीज़ हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में आपने अपने साथ एफएससी का ओरिजिनल रिज़ल्ट कार्ड जो सर्टिफ़िकेट है, मैट्रिक का ओरिजिनल रिज़ल्ट कार्ड या फिर सर्टिफ़िकेट रिज़ल्ट कार्ड ले जाएँ या फिर सनद ले जाएँ एफएससी और मैट्रिक की। ये आपने लेके जाने हैं, करैक्टर सर्टिफ़िकेट है आपका मैट्रिक और एफएससी का। अगर नहीं बना हुआ तो कॉलेज और स्कूल वगैरह से बनवा लेंगे आप। इसी तरह चौथे नंबर पे आपने डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट जो है ना आपका ओरिजिनल वो लेके जाना है और इसके बाद आपने साथ में आपका सीएनएससी है, स्मार्ट कार्ड है या फिर बी-फार्म है, इनमें से जो भी बना हुआ है वो आपने लेके जाना है और ओरिजिनल लेके जाना है। इसी तरह छठे नंबर पे आपने जब नर्सिंग के लिए रजिस्टर किया था, तो जो आपकी वो एप्लीकेशन है नर्सिंग की रजिस्ट्रेशन की आपने वो भी लेके जाना है। वो एप्लीकेशन का आपने प्रिंट निकलवा लेना है, वो भी लेके जाना है। इसी तरह ब्लू बैकग्राउंड के साथ 12 अदद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी आपने लेके जाने हैं। ब्लू बैकग्राउंड के साथ पूरे 12 अदद फ़ोटोग्राफ आपने लेके जाने हैं और इसी तरह 2 फ़ोल्डर्स के किए हैं। बेसिकली आप लोग स्टेशनरी वगैरह पे जाते हैं, आप लोग बुक सेंटर पे जाते हैं ना, तो आप लोग वहाँ पे जाके बोलते हैं अंकल 1 अदद फ़ाइल दे दें। वो जो आप फ़ाइल कह रहे होते हैं ना, ये उन फ़ाइल्स की बात की जा रही है। जिस तरह रजिस्टर का कवर होता है, वैसे ही वो गत्ते की फ़ाइलें नहीं होती जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, अपने पेपर वगैरह सँभाल के रखते हैं। उन फ़ाइल्स की बात की जा रही है, आपने 2 फ़ाइलें वो गत्ते की साथ में लेके जानी है। इसी तरह आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ भी लेके जानी है। बेसिकली ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बताए हैं ना, इसमें जो फर्स्ट वाले 6 हैं ना, कौन से? एफएससी का रिज़ल्ट कार्ड, मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड और एफएससी और मैट्रिक का जो करैक्टर सर्टिफ़िकेट है, इसी तरह डोमिसाइल है, सीएनआईसी और एप्लीकेशन का जो प्रिंट है। ये फर्स्ट वाले 6 आपने ओरिजिनल तो लेके ही जाने हैं। इन जो 6 हैं, इनकी आपने 6-6 फ़ोटोकॉपीज़ भी साथ में लेके जानी है। फिर बता दें, हमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको बताए, फ़ोटोकॉपीज़ में आपने ये जो फर्स्ट वाले 6 हमने ओरिजिनल में आपको बताए थे, उन 6 की आपने 6-6 फ़ोटोकॉपीज़ लेके जानी हैं। कौन से 6 हैं? एफएससी का रिज़ल्ट कार्ड, मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड, आपके करैक्टर सर्टिफ़िकेट्स दोनों और इसी तरह आपका जो डोमिसाइल है, सीएनआईसी है और एप्लीकेशन है, इनकी 6-6 फ़ोटोकॉपीज़ आपने अपने हमरा लेके जानी है। फ़ी की बात करें, देखिए कुछ कॉलेजेस की ज़्यादा फ़ी होती है, कुछ की कम होती है। एवरेज आप 30 का एस्टीमेट लगा सकते हैं। जॉइनिंग करते वक़्त आपको तकरीबन 30,000 पे करना होता है। स्टार्ट में फ़ी पे करते हैं, बाद में कोई फ़ी वगैरह नहीं होती। नर्सिंग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। एजुकेशन होगी, पढ़ना आपका, खाना-पीना हो गया, आपका हॉस्टल वगैरह हो गया, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इवन जब आप जॉइनिंग वगैरह दे देते हैं, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, तो तकरीबन 6 से 8 माह का प्रोसेस होता है। उस 6 से 8 माह के बाद आपका जो मंथली स्टाइपेंड वगैरह है, वो स्टार्ट हो जाता है। ये स आप ऐसा नहीं है कि आप नर्सिंग को जॉइन करें और नेक्स्ट मंथ से आपको वज़ीफ़ा मिलना शुरू हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
तकरीबन 6 से 8 माह का प्रोसेस होता है, उसके बाद जाके स्टार्ट होता है। आपको हर मंथ जो वज़ीफ़ा मिलेगा वो 31,470 रुपए हैं, वो आपको हर मंथ मिला करेगा। स्टार्ट में जो 8 कह लें 6 मंथ का आपको नहीं मिल रहे, तो ये एक साथ आपको जब स्टार्ट होगा तो वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, कुछ बातों का आपने अच्छे से ख़्याल रखना है। जब आप एक बार नर्सिंग के लिए अप्लाई कर देती हैं, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, आप किसी भी वजह से जॉइनिंग नहीं देते, तो आप उसके बाद नेक्स्ट ईयर्स के लिए अप्लाई करने के अहल नहीं रहते। आप उसके बाद दोबारा नर्सिंग में उससे अगले साल अप्लाई नहीं कर सकेंगे। आपने नर्सिंग को दरमियान में छोड़ दिया किसी भी वजह से, फिर उसके बाद आप दोबारा जॉइन करना चाहते हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं होती। दूसरी ये बात कि आप नर्सिंग को जॉइन करते हैं 6 माह बाद, 1 साल बाद, डेढ़ साल बाद आपका किसी और जगह पे एडमिशन वगैरह हो जाता है या आपको छोड़ना पड़ जाता है। आपका वहाँ से मतलब दिलचस्पी वगैरह ख़त्म हो जाती है या फिर मोस्टली जो मतलब एमडी कैट स्टूडेंट्स हैं, वो नर्सिंग का जॉइन करके एमडी कैट देते हैं, एमडी कैट में सेलेक्ट हो जाते हैं, वहाँ से वो छोड़कर एमबीबीएस की तरफ आ जाते हैं। इन तमाम सूरतों में जब आप छोड़ रहे होते हैं, शुरू दिन से लेकर उस दिन तक जब आप छोड़ रहे हैं, जितना भी आपको वज़ीफ़ा मिल चुका होता है, वो नर्सिंग डिपार्टमेंट को वापस करना पड़ता है। वापस करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ से ले सकते हैं। और दूसरी बात ये कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने अप्लाई करते वक़्त मॉर्निंग और इवनिंग दोनों को चूज़ किया। अभी ना वो बिल्कुल बॉटम पे आ रहे हैं। अभी हम फीमेल्स की बात करें, फ़र्ज़ करें जो मेरिट है वो एक स्टूडेंट है जिसके 960 नंबर हैं। मेरिट कितने पे रुका है? 958 पे। एक 960 स्टूडेंट्स वाला बहुत लोअर मेडिकल कह रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज में आ रहा है। अब वो नर्सिंग कॉलेज वो चाह रहा है कि वो इसमें जॉइनिंग ना दे। जब इवनिंग की लिस्ट लगेगी तो उसका मेरिट किसी और कॉलेज में आएगा। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अभी वो अगर बॉटम पे आ रहा है, तो उस वक़्त वो कहीं दरमियान में किसी और कॉलेज में चला जाए। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ये एक बिल्कुल रिस्की काम है। इसमें आप लोगों ने अगर रिस्क लेना है तो बहुत, बहुत सोच समझ के लेना है। ये पॉसिबिलिटी है। आप अभी जॉइनिंग ना दें, तो आपका जो इवनिंग है, वहाँ पे किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज में आ जाए, क्योंकि अभी मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं अच्छे मार्क्स वाले वो सिलेक्ट हो चुके होंगे, इसलिए उस वक़्त आपके वो 960 भी बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल कर चुके होंगे। अगर ये आपने रिस्क लेना है तो आपने बहुत सोच समझ के लेना है। अगर मज़ीद किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है, आप लोग व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकती हैं। आपकी भरपूर रहनुमाई की जाएगी।